आज हम एक काफ़ी अच्छी एनिमे कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें रोमांस, ड्रामा और टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलेगा। तो ये एनिमे की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट पे बेस्ड जो तुम्हें स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम मेरे साथ सीरीज़ के आगे बढ़ोगे, सीरीज़ को समझोगे, तुम्हें हर एक इवेंट कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो मैं तुम्हें सिर्फ बता ही क्यों रहा हूँ, तो चलो एनिमे के एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। तो हमें शुरुआत के सीन में दिखाया जाता है, एक लड़की कहती है क्यों ना हम किस कर लें, यानी हम किस क्यों नहीं करते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो लड़की मुझे ऐसे वर्ड्स कह के टीज करते थे कि जैसे हम किस करते हैं, बट वो इवेंचुअली वो करती नहीं थी, वो बस उसे टीज करती थी। लेकिन इवेंचुअली वो एकदम से सपने से उठ जाता है, तो हमें पता लगता है उसने अभी तक जो बोला वो एक सपना था उसका। अब वो अपने रूम से उठ के जाने वाला ही होता है, लेकिन उसका ध्यान पड़ता है एक बुक पर जो कि यूजुअली उसके टेबल पे नहीं रहती है। तो वो उसे उठा के देखता है, जिसमें जो डेट थी वो थी मई 29। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस पर जो लिखा होता है वो पढ़ना शुरू करता है। उस पर लिखा होता है कि यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है मे भी तुम उस पर भरोसा मत ना करो, लेकिन इस पे जो भी कुछ लिखा है वो सच है, तो तुम्हें इसे एंड तक पढ़ना पड़ेगा। एंड वो एक लाइन भी पढ़ता है जहाँ पे लिखा होता है कि मैं बनी गर्ल सेनपाई से मिला और वो डेट थी मई 26। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक लाइब्रेरी। एंड यहाँ पे हमें इस एपिसोड का नाम भी पता लगता है जिसका नाम होता है माई सेनपाई इज अ बनी गर्ल। एंड अभी जो प्रेजेंट टाइम दिखाया जा रहा है ये होती है मई 6, यानी हमें जो ये सीन दिखाया जा रहा है ये पास्ट का सीन है। एंड यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग में कैरेक्टर दिखाया जाता है वही मेन कैरेक्टर कुछ किताबें ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास से एक बनी गर्ल ड्रेस में एक लड़की निकलती है। लेकिन एक शॉकिंग बात यह है कि वो लड़की वो ड्रेस पहन के हर किसी के पास तो घूम रही होती है, बट कोई भी उसे नोटिस नहीं करता एक्सेप्ट हमारा मेन कैरेक्टर। एंड वो जो लड़की होती है वो अपने मेन कैरेक्टर के साइड में भी आके खड़ी हो जाती है। एंड देन वो नोटिस करती है कि वो लड़का उसी को घूर रहा है, यानी हमारा मेन कैरेक्टर। तो वो कहती है तो क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? तो अपना मेन कैरेक्टर सर हिला के हाँ जवाब देता है। देन वो उसे वहां से गुड बाय कह के जाने ही लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि शायद उसका नाम तो साकुराजीमा सेनपाई है ना। देन हमें पता लगता है इस लड़की का नाम है साकुराजीमा। एंड वो कहती है अगर तुम मुझे सेनपाई कह रहे हो इसका मतलब है कि तुम मिनेगाहारा हाई स्कूल में पढ़ते होगे। एंड तब यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रिवील करता है कि उसका जो नाम है वो है साकुता अजुसागावा, जिसे हम शॉर्ट में साकुता भी कह सकते हैं। और वो बताता है कि वो क्लास 2A में पढ़ता है। तो साकुराजीमा कहती है उसे कि देखो मेरा नाम काफी लंबा है, तुम मुझे माई साकुराजीमा भी कह सकते हो या फिर तुम मुझे सिर्फ माई भी कह सकते हो। तो अपना साकुता कहता है कि हाँ मैं आपको जानता हूँ, वैसे भी आप एक सेलिब्रिटी हो। तो माई उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि देखो तुमने आज जो भी देखा तुम उसे तुरंत भूल जाना, और जितना मेरे से दूर हो सके उतना दूर रहना, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो अपना साकुता होता है वो अपनी छोटी बहन के साथ लेटा होता है, नॉट गलत सेंस में, बट अपनी छोटी बहन को उठा रहा होता है सोने से, जिसका नाम होता है काइडे। लेकिन वो काफी ज्यादा ड्रामे करती है बिकॉज वो एज में तो बड़ी थी, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है बट स्टिल उसकी मेंटेलिटी काफी बच्चों वाली थी। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बेड पे ऐसे नहीं सोना चाहिए बिकॉज तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, जो कि प्रैक्टिकल सही भी है। एंड यहाँ पे साकुता अपने स्कूल जा रहा होता है, डिफरेंट सीन होता है ये, और वो अपने दोस्त से पूछता है क्या वो बनी गर्ल सेनपाई को जानता है, या फिर कहे तो वो पूछता है क्या उसे बनी गर्ल पसंद है। तो उसका जो नाम होता है उसके दोस्त का, उसका नाम होता है कुनिमी। तो वो कहता है नहीं मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं पसंद, लेकिन हाँ मुझे प्यार जरूर है। ये कैसा रिप्लाई है। साकुता और कुनिमी स्कूल जा रहे होते हैं और वो कुनिमी से पूछता है क्या वो उसे जानता है, माई को, साकुराजीमा को। तो कुनिमी कहता है हाँ बिल्कुल, कौन नहीं जानता साकुराजीमा को, बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी है तो वो काफी ज्यादा फेमस भी है। तो साकुता कहता है कि काफी अजीब बात है, ये फिर भी स्कूल अटेंड करती है, बिकॉज अगर कोई फेमस होगा तो वो भला स्कूल क्यों ही अटेंड करेगा, उसके पास फेम एंड मनी सब कुछ होगा ना। लेकिन वहां पे तभी कामी सातो आ जाती है जो कुनिमी की गर्लफ्रेंड होती है और वहां से कुनिमी को ले जाती है। एंड यहाँ पे जो साकुता होता है वो अपनी क्लास में वही बातें सोच रहा होता है जो कुनिमी ने उसे बताई होती है। तो कुनिमी ने उसे क्या बताया होता है हमें पता लगता है। यहाँ पे कुनिमी बताता है कि स्टार्टिंग के कुछ साल तक तो वो स्कूल ही नहीं आई थी, यानी फर्स्ट ईयर तक तो उसने कोई स्कूल ही नहीं अटेंड करा था ये वाला। लेकिन देन सडनली अब माई आने लगी है, इसका रीजन इस साकुता को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन फिर भी जब वो सडनली स्कूल आई है, उसे अपने इन्वायरमेंट में फिट होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑलरेडी सबने अपने अपने पार्टनर चूज कर लिया है, इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। लेकिन जब माई सडनली आई है तो उसे इन्वायरमेंट में फिट होने में टाइम लगेगा। अपना साकुता बाहर सैंडविच खा रहा होता है ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, तभी यहाँ पे कामिसातो आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया था, ये कुनीमी की गर्लफ्रेंड है एंड ये साकुता को वार्न भी करती है कि वो कुनीमी से अपनी दूरी बनाए रखे। देन साकुता कहता है कि उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो भला वो दूरी क्यों बनाएगा। तो कामिसातो कहती है उसका वहां पे रहना, रिलेशनशिप के बीच में आना, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो साकुता के साथ इंसिडेंट हुआ था कुछ समय पहले जहां पे उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था, उस वजह से वो कहीं ना कहीं उसे डर लगता है कि अपने कुनीमी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन ये इंसिडेंट क्या है हमें अभी आगे पता लगेगा। तो कामिसातो को ज्यादा ही बोल रही होती है, जिसके रिप्लाई में साकुता उसे बहुत ज्यादा टॉन्ट मारता है और वहां से कामिसातो चली जाती है। अब यहाँ से आफ्टर द स्कूल साकुता घर ही जा रहा होता है एंड वो स्टेशन पे माई को नोटिस कर लेता है। लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि दो कपल उसकी फोटो ले रहे होते हैं, बिकॉज मैंने बताया था कि माई फेमस है और एक सेलिब्रिटी भी है। तो वो दोनों माई की फोटो ले रहे होते हैं बिना परमिशन के। तो वहाँ पे सामने उनकी फोटो के सामने साकुता आ जाता है और इन्हें इंटरफेयर कर देता है एंड वो दोनों कपल वहाँ से इरिटेट होकर चले जाते हैं। एंड साकुता जब माई के बगल में आके खड़ा होता है तो माई उसे बदले में थैंक यू भी कहती है। तो साकुता कहता है कि ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी वो उस दिन का इंसिडेंट समझ नहीं आया। तो माई उसे कहती है कि उसने शायद उसे वो इंसिडेंट भूलने के लिए कहा था। लेकिन साकुता कहता है लेकिन वो इतना आसान भी नहीं था ना, मतलब क्योंकि वो ड्रेस बहुत अच्छी थी। तो तुम समझ रहे होगे यहाँ पे साकुता टीज कर रहा है माई को। तो माई उस पर चिल्ला के कहती है अरे कहीं तुमने उल्टी सीधी हरकत तो नहीं करी ना वो सोचते हुए। वेल खैर, आफ्टर ऑल तुम लड़के ऐसे ही होते हो। लेकिन माया उससे सीरियसली कुछ रूमर्स के बारे में पूछती है जो कि काफी ज्यादा फेमस थे और हुए हैं। तो अपना साकुता कहता है कि भैया इस इंटरेस्ट में, मतलब इस रूमर्स में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है जो कि साकुता के रिलेटेड ही होता है। तो माई कहती है ये सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरनेट पे पोस्ट हो रखी है, तो ये काफी ज्यादा फेमस भी हुई है। तो माई कहती है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता। लेकिन अपना साकुता कहता है कि भाई मैं तो फोन यूज ही नहीं करता। तो उसे इन र्यूमर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या ये ट्रेंड में चले थे, इनका नाम कैसे फेमस पड़ा था। ये एक्चुअली जितने र्यूमर्स थे प्यूबर्टी सिंड्रोम नाम से फेमस हो गए थे कि लोगों के साथ डिफरेंट इंसिडेंट होने लग गए थे। लेकिन इसके रिगार्डिंग उसने बस या तो कोनेमी से डिस्कस करा था या तो उसे थोड़ा बहुत पता था। एंड उसने जो अपना फ़ोन था वो सी में किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से फेंक दिया था। तो साकुता कहता है कि ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात कर ली है, अब शायद तुम्हें भी कुछ बताना चाहिए। तो यहाँ पे माया एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली वो इंडस्ट्री में कब आई, उसका डेब्यू कब हुआ, जब वो 6 साल की थी। तब वो टीवी में एज एड्स वगैरह तुम जानते होगे, तो उन सब चीज़ों में आने लग गई थी, कमर्शियल्स वगैरह जिसे कहते हैं। एंड धीरे धीरे वो कमर्शियल एड से आगे बढ़ के मूवीज में भी आने लग गई थी। स्टार्टिंग में तो माई को ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बन जाता है। मतलब एक तरीके से उसका मेन कॉज बन जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और वो बताती है उसके साथ ये उसका जो प्यूबर्टी सिंड्रोम है ये कैसे चालू हुआ। वो बताती है स्टार्टिंग के तो 4 हफ्तों में उसे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, वीकेंड के कुछ स्टार्टिंग दिनों में उसे पहले तो कोई नोटिस ही नहीं करता था, मतलब कोई उसे देख ही नहीं पाता था। जस्ट हमने जैसा स्टार्टिंग में देखा था कि वो बनी गर्ल वाले सूट में घूम रही थी, बट कोई उसे नोटिस नहीं कर पा रहा था। तो उसके साथ ऐसे ही चालू होता है। एंड वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक्वेरियम जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहाँ पे चेक करने के लिए जाती है कि लोग उसे नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इवेंचुअली वो लोगों से टकराती है, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता। तो उसे लगता है कि एक्वेरियम बहुत ज़्यादा सुंदर है, इस वजह से शायद कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो वो दूसरी जगह जाती है, वो एक कैफ़े जाती है। एंड कैफ़े पे जाके वो ओल्ड मैन से हाय हेलो भी करती है, बट स्टिल वो ओल्ड मैन कोई रिप्लाई नहीं देते। इट डजंट मीन इसका मतलब है कि वो इग्नोर हो गई है, कोई उसे देख ही नहीं पा रहा। एंड एक यही कॉज था उसका ड्रेस पहनने का। क्यों था? क्योंकि अगर वो ड्रेस पहन के घूमेगी, कोई उसे नोटिस करता है तो उसे पता लग जाएगा कि वो उसे देख पा रहा है। एंड यही सेम इवेंट हुआ था हमारी माई साकुराजिमा और अपने साकुता का। जब माई जिमा अपना बनीगल सूट पहन के घूम रही थी तो साकुता उसे नोटिस कर लेता है। तो माई का ये प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था। तो यहाँ पे साकुता पूछता है कि ठीक है, तुमने ये चीज़ करी तो है, क्या तुम इस चीज़ को दोबारा रिपीट करने वाली हो अब? तो यहाँ पे माई कहती है कि हाँ, वो ये दोबारा करेगी और उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो बीच में ना आए।
एंड वो दोनों एक बाद में एक बन शॉप पे जाते हैं जहाँ पे लाइक अपनी माँ एक बन ऑर्डर करती है, बट क्या होता है वो इग्नोर हो जाती है। यानी वो जो बन और लाइक जो बन बेच रही है लेडी वो उन्हें नोटिस ही नहीं करती है, मतलब माई साकुराजिमा को देख ही नहीं पाती। तो उसके बदले फिर अपना साकुता बन ऑर्डर करता है। तो यहाँ पे माई जाते समय कहती है, दोनों जा रहे होते तो माई कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लली मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ। तो साकुता कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इस बारे में जानता है, वो जानता है कि इस जो इवेंट हो रहा है यानी जो इंसिडेंट हो रहे हैं लोगों के साथ, इसे पिवोटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था। एंड उतने में वो दोनों बात करते करते साकुता के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। तो साकुता कहता है कि ठीक है, तुम्हें इसके रिलेटेड अगर कुछ देखना है तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ पे बिलीव है। एंड साकुता माई को लेके अंदर चला जाता है। एंड उनकी बातचीत के बीच में साकुता एकदम से अपने शर्ट उतारने लगता है। तो माई परेशान हो जाती है कि अबे तू पागल ठरकी है क्या, तू करना क्या चाह रहा है, तो इसलिए लाया था क्या अपार्टमेंट में। लेकिन जैसे ही साकुता अपनी शर्ट उतार देता है, माई नोटिस करती है कि उसके चेस्ट पे एक बहुत बड़ा स्कार था। आई मीन तुम बिलीव करना, तुम स्टोरी में कुछ नोटिस करो या मत करो, साकुता के चेस्ट का जो मार्क है उसको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये आगे जाके तुम स्टोरी में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ये बहुत बड़ी हिंट है आगे के लिए, तो तुम्हें इसे याद रखना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ और याद रखो या मत रखो। माई इतने बड़े स्कार्स को देख के शॉक भी हो जाती है और वो पूछती भी है कि आखिर क्या चीज़ है। एंड जैसे वो स्कार को टच करती है तो अपना साकुता मजे में वो वेट से माउंस करने लगता है, जस्ट फॉर फन। लेकिन माई को भी पता है कि ये मजे काट रहा है, तो माई भी उसकी चोटी काट देती है। मतलब चोटी काटना तो तुम समझते ही होगे। देन यहाँ से अपना साकुता एक्सप्लेन करता है चीज़ों को कि एक्चुअली वो प्यूबर्टी सिंड्रोम पे बिलीव कैसे करता है। वो अपनी बहन की एक पिक्चर दिखाता है माई साकुराजिमा को और कहता है कि इसे किसी ने बुली नहीं करा, ये बस असॉल्ट हुई है इंटरनेट पे, इसके ग्रुप्स पे। जो इसके स्कूल के जो बच्चे होते थे वो एक ग्रुप बनाते थे और इसको बहुत ज़्यादा असॉल्ट, मतलब कहें तो बुली करते थे ऑनलाइन बस। एंड इन सब इंसल्ट्स के बाद एक दिन क्या होता है, वो जब घर आती है तो एकदम से उसके बॉडी पे कट्स लगने चालू हो जाते हैं अपने साकुता के आगे। वो जो चीज़ नोटिस करता है अपनी आंखों से, उसे बिलीव तो नहीं होता, लेकिन हाँ उसे तब से प्यूबर्टी सिंड्रोम पे बिलीव तो होता है। एंड बिकॉज जो अपनी जो उसकी छोटी बहन है साकुता की, उसका प्यूबर्टी सिंड्रोम इनसिक्योरिटी था। तो जो लोग जो उसे ऑनलाइन बोलते थे, उसका प्यूबर्टी सिंड्रोम उसे ऐसे हिट करता था कि उसके बॉडी पे इंजरीज आ जाती थी, कट्स लग जाते थे। तो ये प्यूबर्टी सिंड्रोम ऐसे काम करता है। ये मतलब एक तरीके से तुम्हारे इनर फियर को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे साकुता बताता है कि उसे भी मेन रीज़न नहीं पता कि एक्चुअली उसके ये जो चेस्ट पे स्कार कैसे आया, लेकिन वो कहता है कि एक दिन वो जब नींद से उठा तो वो पूरा ब्लड में कवर हो रखा था, मतलब पूरा ये ब्लड उसकी छाती पे लगा हुआ था एंड वो स्कार वहाँ पे था उसके। देन वो हॉस्पिटलाइज किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होती है। देन अब इन दोनों की बातचीत में वहाँ पे काइडे आ जाती है और वो जब देखती है कि साकुता बिना शर्टलेस है तो वहाँ से वो शर्मा के भग जाती है, उसे कुछ गलत लगता है। तो अपना साकुता चिल्ला के कहता है कि देखो तुम्हें गलत अजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए। आई मीन काइडे वहाँ से जाती तो नहीं है। देन साकुता एक्सप्लेन करता है कि जो माई है वो उसके स्कूल की लड़की है, मतलब सेनपाई है, बड़ी है उससे। एंड साकुता एक्सप्लेन करता है कि अब काइडे को घर पे रहना इतना पसंद है कि भैया वो अब स्कूल ही नहीं जाती एंड वो ज़्यादा इंटरनेट भी यूज़ नहीं करती, दूर रहती है, बिकॉज उसका प्यूबर्टी सिंड्रोम इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। बिकॉज अगर वो फ़ोन देखेगी या कुछ ऐसा देखेगी जिससे उसे लाइक बुली हुआ था या उसके रिलेटेड कुछ कनेक्शन मिलेगा, तो वो प्यूबर्टी सिंड्रोम दोबारा एक्टिव हो जाएगा। और शायद यही इंटरनेट रीज़न है माई के प्यूबर्टी सिंड्रोम का, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में फेमस थी एंड वही उसकी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल चीज़ बन गई थी। एंड देन जब उसने वो काम छोड़ दिया, देन वो उसके प्यूबर्टी सिंड्रोम के रूप में वापस आ गया। शायद अब तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे माई पता नहीं क्यों नाराज़ हो जाती है अपने साकुता से और कहती है कि भाई सुन, तू अपने काम से काम रख, और वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ से हमें पता लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं और माई स्कूल ही नहीं आ रही है। एंड यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, जो साकुता होता है अपनी पार्ट टाइम जॉब पे होता है एंड वो कुनिमी से पूछता है कि उसे क्या लगता है जो साकुराजिमा है वो हिएटस क्यों जा रही है। तो यहाँ पे कुनिमी कहता है देखो मुझे इसका ज़्यादा पता तो नहीं है, बट मैंने जितना देखा है इंटरनेट पे, जितना सर्च करा है, शायद उसका मेन रीज़न है उसकी पढ़ाई। तभी वहाँ पे कोई आके साकुता को इन्फॉर्म करता है कि उससे मिलने कोई आया हुआ है, कोई रिपोर्टर है। तो रिपोर्टर उससे मिलती है और कहती है ओके तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो क्या तुम साकुता हो। तो वो उसे अपना कार्ड देती है। तो साकुता कहता है कि ठीक है मैम, आप मुझसे मिलने तो हैं बट आप लेना क्या चाहोगे। तो यहाँ पर वो रिपोर्टर होती है, वो उससे उसके चेस्ट स्कार के फ़ोटो की डिमांड करती है, बट साकुता कहता है सॉरी मैम कि हमारे मेन्यू में अवेलेबल नहीं है।
लेकिन साकुरा कहता है कि बदले में उसे कुछ जानना था, वो बता सकती है कि एक्चुअली जो साकुराजिमा है वो ये तक क्यों जाती है, मतलब क्यों गई थी। तो यहाँ पे वो रिपोर्टर कहती है कि हाँ, शायद मैं तुम्हें इसके रिलेटेड कुछ बता सकती हूँ, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो है। एंड तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो कि होता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पे अपना जो साकुता होता है एक टीचर के साथ होता है। एंड वो जो टीचर होती है वो कहती है कि भाई मेरे को थोड़ा देखने को मिल रहा है तेरा और साकुराजिमा का कुछ चल रहा है, तुम दोनों का कुछ कनेक्शन है क्या। एंड वो ये भी कहती है क्या उसका शोको माकिनोहारा से मूव ऑन हो गया है, अब ये कौन है ये हमें आगे सीरीज में पता लगेगा, तो चुपचाप बस देखते रहो। एंड एक्चुअली यहाँ पे जो टीचर है उसका नाम होता है फुटाबा। तो यहाँ पे साकुता कहता है कि फुटाबा ऐसा होता है क्या कि हम किसी को देखना मतलब देखते हो पर हम उसे देखना बंद कर दे। तो फुटाबा कहती है हाँ ऐसा हो सकता है जब तुम अंधे हो जाओ। तो बहुत अच्छा जोक था फुटाबा। तो यहाँ पे फुटाबा कहते थे अगर तो फिर से वही प्यूबर्टी सिंड्रोम की बात करने वाला है तो उस पर बात नहीं करेगी, क्योंकि उसे इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अपना जो साकुता होता है वो जो वही बन लेडी होती है जिनसे वो बन लेता है उनसे पूछता है क्या वो माई साकुराजिमा को जानती है, जो कि बहुत फेमस सेलिब्रिटी एक्टर है। तो वो लेडी थोड़ा सोचती है और कहती है कि नहीं, वो ऐसे किसी लेडी को नहीं जानती। एंड वो यही चीज़ सोचते हुए जा रहा होता है, देन उसे सडनली कुछ हिट होता है एंड वो तुरंत भगना चालू कर देता है। एंड वो एक्चुअली पहुंचता है अपने माई के अपार्टमेंट पे। तो माई उसे देखती है और कहती है ओके, तो अगर तुझे पता लग ही गया कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ और तुझे अब याद आ रहा है। इवेंचुअली माई हंगरी भी थी, बिकॉज लोग उसे देख नहीं पा रहे तो वो कुछ खरीद भी नहीं सकती है। यहाँ पे माई कहती है पहले तो मुझे स्टार्टिंग के वीक्स में कोई नोटिस नहीं करता था, तो अब तो मुझे भाई 2 वीक से कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, अब तो 2 वीक से ज़्यादा हो गया है। एंड देन साकुरा जो होता है वो जो लेडी से बन लेता है वो साकुराजिमा को देता है। एंड यहाँ पे जो हमारा जो एपिसोड था कि हाउ आई मेट माई बनी गर्ल सेनपाई, ये यहाँ पे एंड हो जाता है। तो यहाँ पे एंडिंग में होते हुए यहाँ पे ये अपने जो साकुता होता है ये एक चीज़ मेंशन ज़रूर करता है। तो यहाँ पे एंड में दिखाया जाता है कि यही बोलता है कि आखिर मैं बनी गर्ल सेनपाई से कैसे मिला, तो मैं ये भूल नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, फ्यूचर मी। यानी वो अपने आप को ये चीज़ कॉपी में लिख के बैठा होता है। जो हमने स्टार्टिंग में जो सीन देखा था वो एग्जैक्टली यही पढ़ रहा होता है जो हमने अभी पूरा देखा। तो यहाँ पे वो अपने आप को रिमाइंड करवाने के लिए ये सब चीज़ें वो ना भूले, बिकॉज साकुराजिमा को सब लोग भूल रहे हैं, तो कहीं वो भी ना भूल जाए, इसलिए उसने ये चीज़ नोट करके रख ली थी। एंड उसे ये चीज़ पढ़ने के बाद याद आया कि नहीं आया वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए यहीं पे टिके रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कर देना, लाइक और सब्सक्राइब करके, और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं वो ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।